अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 5, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि मेरे प्यारे बच्चे घर पे रह के इन तमाम वीडियो लेसन्स को देख रहे हैं और खूब एंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ बहुत कुछ सीख रहे हैं। माय नेम इज रिदा खालिद एंड आई वेलकम यू बैक टू माय इंग्लिश लेसन्स। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 12 के बारे में, जो कि है व्हाट्स इन द फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है, हम उसके बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं। हम करेंगे लेसन नंबर 2 जो कि है वर्ड्स के बारे में, यानी हमने जो ग्रामर का पार्ट लेसन नंबर 1 में सीखा था उस पार्ट को हम करेंगे आज लेसन नंबर 2 में बिल्कुल कंप्लीट। तो बच्चों आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी ग्रेड 5, क्या आपको याद है कि हमने लेसन नंबर 1 में क्या स्टडी किया था? हाँ जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे बच्चों ने लेसन नंबर 1 की वीडियो देखी होगी, क्योंकि उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था ग्रामर के कुछ पोर्शन और वोकैबुलरी के। हमने बात की थी कि वोकैबुलरी में हम क्या डिस्कस करेंगे, हम देखेंगे वेदर और टेक्नोलॉजी के बारे में, यानी कि वेदर कंडीशंस के बारे में हमें जो टेक्नोलॉजी बताती है उससे रिलेटेड हम देखेंगे कि वेदर फोरकास्ट कैसे की जाती है, मौसम की हाल यानी सूरत हाल के बारे में कैसे पता किया जाता है, मौसम के जो भी हालात हैं डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट सिटीज में, एनीवेयर अराउंड द ग्लोब, यानी ग्लोब के इर्द गिर्द सब जगह कहीं भी हमें वेदर रिपोर्ट्स जो हैं वो कैसे मिलती हैं। तो हम उन्हीं से रिलेटेड करने वाले हैं आज लेसन नंबर 2। बच्चों इस वीडियो के अंदर हम करेंगे लेसन नंबर 2 वर्ड्स। हमारा जो आज का काम है वो है मोस्टली ग्रामर से रिलेटेड। हमने ग्रामर में कल जो बात की थी आज उसको हम इस लेसन नंबर 2 में इनकॉर्पोरेट करेंगे, यानी आज इस लेसन 2 में जो कल ग्रामर का पार्ट यानी लेसन 1 में जो ग्रामर का पार्ट सीखा था उसको हम यहाँ पे आज यूज करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 2। पेज नंबर 61 के ऊपर बच्चों ये दिया गया है। इस लेसन का नाम है वर्ड्स, टॉपिक का नाम आपको पता है व्हाट्स इन द फ्यूचर, यानी हम वेदर फोरकास्ट के हवाले से बात कर रहे हैं कि व्हाट्स इन द फ्यूचर, फ्यूचर में क्या आने वाला है मौसम की तब्दीली के हिसाब से। अच्छा, इस एक्सरसाइज में बच्चों कुछ आपको इमेजेस दिए गए हैं, यानी एक मैप दिया गया है। मैप किस चीज का है? मैप है रूट का, ठीक है। वो रूट यानी रास्ता किस चीज का है? एक फैमिली अपना हॉलिडे वेकेशन प्लान कर रही है और वो मैप पे देख रही है, उन्होंने पूरा रास्ता अपना ड्रॉ किया हुआ है कि वो पहले कहाँ से निकलेंगे, फिर कहाँ जाएंगे, कहाँ स्टे करेंगे, फिर वहां कितनी देर स्टे करेंगे, आगे कैसे जाएंगे, आगे आगे, यानी उन्होंने अपना पूरा ट्रिप, पूरा रूट, पूरी वेकेशन सब प्लान किया हुआ है, ठीक है। तो हमने उन मैप को देखते हुए, हमने उस मैप को देखते हुए क्या करना है, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। एक्सरसाइज नंबर है द बेट फैमिली। ये वो फैमिली है जो कहाँ निकली हुई है? हाँ जी, वेकेशंस पे। द बेट फैमिली इज ऑन हॉलिडे। लिसन टू योर टीचर एंड फॉलो द रूट्स टू देयर प्लान्ड वॉक ऑन द मैप। मैप के बारे में अभी मैंने आपको बताया ना कि उन्होंने प्लान किया हुआ है कि वो वॉक को कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, कहाँ स्टे करेंगे। ये सारी बातें कहाँ लिखी हुई हैं? हाँ जी, ये सारी बातें लिखी हैं उस डायलॉग में। तो बच्चों इस पार्ट में आपने क्या करना है, सिर्फ जो मैप है उसको एक दफा से आप देख लें। मैप पे आपको दिखाई दे रहा है कि मैप के अंदर रूट दिए गए हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे फिर यहाँ जाएंगे। वो जो डॉटेड लाइन है ना वो रास्ता बता रही है कि यहाँ से इतना टाइम लगेगा, फिर यहाँ इतना टाइम रुकेंगे, फिर आगे ऐसे जाएंगे। तो वो सारी प्लानिंग कहाँ की गई है? इसी मैप के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2 की, जो क्या है रीडिंग का पार्ट। तो वहां पर इस रीडिंग के पार्ट में इस मैप का भी हमने इस्तेमाल करना है, तो याद रखना है रीड एंड आंसर द क्वेश्चन। जो डायलॉग इसके नीचे दिया गया है बच्चों, उस डायलॉग को आपने रीड करना है। बिल्कुल, आप उसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। Why does the Bate family change its plan? अब इस डायलॉग की दूसरी लाइन में लिखा हुआ है कि उन्होंने अपना प्लान चेंज कर दिया। क्यों चेंज कर दिया? Why did they change the plan? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे पता चलेगा? हाँ जी, आप क्या करेंगे, इस वीडियो को पॉज करेंगे, जल्दी से इस डायलॉग की रीडिंग करेंगे और वापस आके मेरे साथ बोर्ड पे इस आंसर को लिखेंगे। वेल डन स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इसको पढ़ लिया होगा, क्योंकि अब हम लिखने जा रहे हैं इसका आंसर। Why does the Bate family change its plan? They changed, अगर हम लिख लें they, यहाँ the Bate family लिख लें, दोनों ठीक है बिल्कुल। Changed their plan because of bad weather। कैसे पता चला था कि जी वेदर जो है वो बैड है? इट्स नॉट राइट। कैसे पता चला था कि जो मौसम है वो ठीक नहीं है? हाँ जी, वेदर फोरकास्ट से पता चला था।
अच्छा, रीडिंग करने के बाद हमने ये देख लिया कि जो ये इनका प्लान चेंज हुआ था, क्यों हुआ था? बिकॉज ऑफ बैड वेदर। ठीक हो गया? अच्छा, नाउ एक्सरसाइज नंबर 3। अब उनका जो प्लान है वो चेंज तो हो गया, कैसे चेंज हुआ उसके बारे में एक और एक्सरसाइज करते हैं। कवर द डायलॉग। कवर द डायलॉग का मतलब है री रीड इट, यानी आपने रीड करना है। अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूं, कवर द डायलॉग मीन्स रीड द डायलॉग, तो हम इसको यहां लिख देते हैं, रीड द डायलॉग। ठीक हो गया, हमें पता चल गया कि इसका ये मतलब है। रीड द डायलॉग, टॉक अबाउट फैमिलीज प्लान। अब आपने बात करनी है इनके प्लान के बारे में, यानी कि इनका प्लान कहां से स्टार्ट हो रहा था। दे आर नॉट गोइंग टू नॉर्थ पॉइंट इन द मॉर्निंग। पहले उन्होंने नॉर्थ पॉइंट कहां जाना था? सुबह के टाइम जाना था, इन द मॉर्निंग जाना था, लेकिन एग्जाम्पल में हमें यहाँ बताया जा रहा है दे आर नॉट गोइंग टू नॉर्थ पोल इन द मॉर्निंग। अब आपने क्या करना है, इसके बारे में बात करनी है, ठीक है, डिस्कशन करनी है। क्या कि उनकी फैमिली जो है वो अब मॉर्निंग में क्यों नहीं जा रही, ठीक है, वो क्यों नहीं जा रहे अपने उस प्लान के अकॉर्डिंग, क्योंकि वेदर फोरकास्ट चेंज है। अब उन्होंने टाइमिंग भी चेंज कर ली है कि पहले जहां उन्होंने 6 o'clock जाना था, अब वहां वो 7 o'clock जाएंगे, क्योंकि तब तक क्या होगा, इट विल बी विंडी देयर, बहुत ज्यादा हवा होगी, और प्रोबेबली इट विल रेन। आप देखें कि इस पूरे डायलॉग के अंदर कितने सारे वेदर फोरकास्ट की बातें बताई गई हैं, ठीक है, आपने उन सारी बातों को अंडरलाइन करना है। जल्दी से एक पेंसिल पकड़ लें। ओके, अब आ जाए एक्सरसाइज नंबर 2 पे। यहां पर रीड एंड आंसर द क्वेश्चन। आप इस डायलॉग को रीड करें और रीड करने के बाद हर सेंटेंस के अंदर आपको नजर आएंगे वो प्लान के पॉइंट्स। देखो जल्दी से पढ़ो, इसको नजर आ रहे हैं ना कि दे वर प्लानिंग टू गो टू नॉर्थ पोल इन द मॉर्निंग, आप उसको अंडरलाइन कर दो। उसके बाद देखो कि उसके बाद उन्होंने कहाँ जाना था, उसको अंडरलाइन कर दो, ठीक है। उसके बाद आप बताएं कि वेदर फोरकास्ट के वर्ड्स, जो वोकैबुलरी हमने लेसन 1 में पढ़ी थी, कहाँ कहाँ नजर आ रही है, उसको अंडरलाइन कर दो, ठीक है। विंडी, रेनी, स्नोस्टॉर्म, इस तरह के जो वर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं इन सबको अंडरलाइन कर दे, क्योंकि ये क्या थी हमारी, ये थी वोकैबुलरी, ठीक है। ऑलराइट, इसके बाद यहां तक बच्चों ये काम हमारा पूरा हो गया। अब जो वर्ड्स हमने अंडरलाइन किए हैं इनको यूज करते हुए हमने क्या करना है, हमने करनी है टॉक, यानी बातें। आप चाहे तो कुछ एग्जांपल्स बोर्ड पे, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखी है, कुछ एग्जांपल्स आप लिख भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगी कि क्योंकि ये हमारा राइटिंग का काम है, इसको लिख ही लें हम। आपका काम ये है कि आपने यहाँ पर क्या लिखना है, एग्जाम्पल में बताना है कि उनके प्लान को क्या हुआ। मैं एक और एग्जाम्पल यहाँ लिख देती हूँ, मैं यहाँ इसको नंबर 2 एग्जाम्पल कह देती हूँ। नंबर 1 एग्जाम्पल ये है, इट विल बी विंडी देयर, यानी वहां पर क्या होगा, बहुत ज्यादा हवा होगी। पहले प्लान में नहीं था कि वहां हवा हो सकता है कि ना हो, लेकिन अब उनको पता है कि वहां पे क्या होगा, विंड होगी, ठीक है। स्टूडेंट्स 3 एक्सरसाइजेस हमने सॉल्व कर ली। तीनों एक्सरसाइजेस मोस्टली रीडिंग की थी। आज हम इसके बाद जो काम करने वाले हैं वो है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जल्दी से मेरे साथ एक्सरसाइज नंबर 4 को भी सॉल्व कर लें। एक्सरसाइज 4 इज टॉक अबाउट द फॉलोइंग प्लान्स, मैच पार्ट्स ऑफ द डायलॉग्स। डायलॉग के 2 पार्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर भी 6 सेंटेंसेस लिखे हैं और यहाँ पर भी 6 सेंटेंसेस लिखे हैं। हमने क्या करना है, हमने इनको मैच करना है, यानी जो बात यहाँ दी गई है उससे आगे प्लान बताया गया उसका, ठीक है। यहाँ पे क्या बताई गई है, सिचुएशन, आगे क्या है, प्लान, यानी ये सिचुएशन हुई तो ये प्लान होगा, ये सिचुएशन हुई तो ये प्लान होगा। हम क्या करेंगे, मैचिंग करेंगे। आपकी बुक के अंदर भी ये ऐसे ही आमने सामने यानी राइट इन फ्रंट ऑफ ईच अदर लिखा हुआ है। आपकी बुक में ये वाली लाइन मार्क नहीं की गई, मैंने इस लाइन को सिर्फ इसलिए मार्क किया है कि आपको ये नजर आ जाए कि मैंने ये सब एक लाइन में नहीं लिखा, बल्कि मैंने उसको 2 कॉलम्स में लिख दिया है, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें, मैं बारी बारी इसको पढ़ूंगी और फिर मैं यहाँ आंसर्स लिखती जाऊंगी, मैं क्रॉस मैचिंग नहीं करूंगी जैसे होता है ना लाइन से या किसी भी तरह, हम सेंटेंसेस बना के लिखेंगे, ओके। अच्छा जी, इट्स गोइंग टू बी हॉट, इट्स गोइंग टू बी हॉट, I'll wear my boots, no. I'll bring some money with me, no. I'll bring a sandwich, no. Relate करना ना, अगर hot है तो क्या होगा, I'll record the football match, no. I'll take some iced water, yes. अगर hot है तो मैं क्या लेके जाऊंगी साथ, I'll take some iced water। तो हम यहाँ लिखते हैं नंबर 1, it's
going to be hot, full stop. अब इसके आगे लिखते हैं I'll take और I will take some iced water. मैं बर्फ वाला पानी साथ लेके जाऊंगा या जाऊंगी. क्लियर? हमने नंबर 1 कर लिया कंप्लीट. अच्छा जी, नंबर 2 की बात करते हैं. We are not coming home for lunch. अच्छा, अब क्या करेंगे? We are not coming home for lunch. I'll bring a sandwich. Okay जी, let's write. Number 2. We are not coming home for lunch. Full stop. I will or I'll bring a sandwich. Full stop. हाँ जी, मैच हो गया. यानी हमने ये वाला भी मैच कर लिया, ये वाला भी. यहाँ पे हम इसको सर्कल कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कौन कौन सा हमने कर लिया है. ओके स्टूडेंट्स, बाकी के हम क्वेश्चंस को यानी बाकी की जो सेंटेंसेस है उनको भी लिख लेते हैं. ऑलराइट, नंबर 3. यहाँ लिखते हैं हम नंबर 3. पढ़ लेते हैं थर्ड वाले को. वी आर नॉट गोइंग टू बी बैक बिफोर 9. ठीक है, इसको लिख लेते हैं. वी आर नॉट गोइंग टू बी बैक बिफोर 9. ओके, हम 9 बजे तक वापस नहीं आएंगे. अब इसको मैच किसके साथ करते हैं? हम करते हैं साथ I'll record the football match. ठीक है, I will record the football match. ठीक है, ओके. नंबर 4 देख लेते हैं. It's going to be cold. अब देखें, it's going to be cold मतलब I'll wear a sweater. It's going to be cold, वहां पर ठंड होगी. ठीक है, यानी he is certain about it. It's going to be cold. Full stop. I will bring my sweater. ठीक है, all right. Number 5. Number 5 is the ground is going to be very wet. Okay, the ground, अगर ग्राउंड यानी कि फर्श यानी जमीन बहुत ज्यादा क्या होगी? गीली होगी. हाँ जी, इज गोइंग टू बी वेरी वेट. अगर ग्राउंड वेट है तो क्या करना चाहिए? आई विल वेयर माई बूट्स. यस, आई विल या I'll wear my boots. All right. Number 6. हाँ जी, नंबर 6. We are going to do some shopping. We are going to do यानी हम क्या करेंगे? कुछ शॉपिंग करने जा रहे हैं हम. We are going to do some shopping. Which one is left? कौन सा प्लान लेफ्ट है? बिल्कुल कौन सा प्लान रह गया है? I'll bring some money with me. I'll bring some money. मैं अपने साथ क्या लेके आऊंगी? पैसे. With me. अब बच्चों, आप सबको यहाँ पता चल गया कि हमने क्या क्या मैचिंग की है साथ. जो जो मैंने सेंटेंसेस मैच करके बाद में लिखे हैं ना, इन सब सेंटेंसेस को आपने भी एज इट इज लिखना है. आपने इन्हीं सेंटेंसेस के आगे इस तरह भी आप इनको लिख सकते हो. आप इन सेंटेंसेस के आगे ABC भी लिख सकते हैं. कब? इस तरह कंप्लीट सेंटेंस लिखने के बाद. ओके, आई होप यहाँ तक आपने काम मेरे साथ कंप्लीट कर लिया है. बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे. यहाँ हमारा लेसन नंबर 2 जो कि बहुत छोटा सा एक लेसन था वो भी कंप्लीट होता है. हम अगली वीडियो लेसन में मिलेंगे जहां पर हम रीड करने वाले हैं लेसन नंबर 3 में दिए गए टेक्स्ट को. तो आई होप यहाँ तक का काम आपने मेरे साथ कर लिया है. हम मिलेंगे अगली वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज.